नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं सेक्टर 108 कमिश्नर ऑफिस, नोएडा के कमिश्नर ऑफिस। यहाँ पर आप सभी को पता है कि नोएडा के अंदर और पूरी यूपी के अंदर मिशन शक्ति नाम से महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है। उसको अभी नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर आप देखें तो वृंदा मैम हैं, IPS हैं, जो कि टैकल कर रही हैं। आइए कमिश्नर ऑफिस का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, पूरा दृश्य दिखाएंगे। देखिए पूरे में आप देखिए ये इस तरह से है, और बच्चों के लिए खिलौने भी लगाए हैं ताकि कई परिजन आते हैं, पूरी फैमिली आ जाती है तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे इधर खेलने में लग जाते हैं। अंदर बहुत कुछ है, आइए अंदर चलते हैं, बात करेंगे इनसे, मैम से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था आपसे कि जो मिशन शक्ति है ये जो कार्य करती है किस तरह से करती है, और हम बीच में हमने भी देखा था कि आपने वैन वगैरह चलाई थी जो गांव-गांव तक गई थी जी। और गांव तो छोड़िए, मतलब ऐसी जगह पर गई थी जहां पर कोई शायद वहां का लोकल पुलिस वाला भी नहीं जाता, और वैनें वहां पर गई थी। तो उसका क्या असर हुआ है और क्या उसके आपको लाभ मिले हैं, मतलब महिलाओं को क्या उसमें जागरूकता हुई है, उसमें थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, मिशन शक्ति जो है, जो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, वो एक विशाल अभियान है महिलाओं को और बच्चों के विषयों को प्राथमिकता देने के लिए। तो हमने उसको दो तरह से समझा है और हम उस पर दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो है कि जो महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाला अपराध है उस पर एक फोकस्ड हमारा रिएक्शन हो, जिसके लिए हमारा थाना स्तर से लेके ऊपर मेरे ऑफिस तक एक अलग से वर्टिकल है। सभी थानों में अलग से महिला सुरक्षा कक्ष हैं, उपनिरीक्षक फिक्स्ड हैं सभी थानों में, जो महिलाओं की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उनके जो केसेस हैं उनकी प्राथमिकता से विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित करेंगे। इसी के कारणवश हमारा जो रिस्पांस टाइम है, अगर आप कोई भी मुकदमा देख लें, कोई भी हमारा अभियुक्त वांछित नहीं चल रहा है 376 के मुकदमे में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। एवरेज टाइम जो हो गया है हमारा आरोप पत्र प्रेषित करने का, वो 1 महीना है। और इसके साथ साथ हम माननीय न्यायालय में जो वो है, जो हम केसेस की पैरवी कर रहे हैं, उस पर हमने इतना काम किया है कि पिछले 3 से 4 महीने में लगभग 65 अभियुक्तों को सज़ा हो चुकी है महिला संबंधी अपराध में। तो ये तो है हमारा एक साइड जो कि है अपराध पे काम, कि महिलाओं को लगे कि उनकी सुनवाई का एक स्वतंत्र माध्यम है और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी प्राथमिकता से उनकी विवेचना की जाती है और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जो दूसरा इस अभियान का कंपोनेंट है वो ये है कि एक जागरूकता अभियान है। तो हमने बहुत से नए प्रयोग किए हैं महिलाओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि वो किसी भी गलत, किसी भी असहज स्थिति को चुपचाप सहन ना करें, और उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि क्या क्या व्यवस्था उनके लिए सरकार ने की गई है और उसको सरलता से कैसे एक्सेस करना है। तो इसी संबंध में हमारे द्वारा एक जागरूकता वाहन चलाया गया था, जिस पे एक छोटी सी फिल्म थी, क्योंकि माना जाता है कि जो पढ़ने वाला लिटरेचर है वो हर कोई नहीं पढ़ सकता, और कई लोग डिजिटली कनेक्टेड नहीं होते, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते। तो हमने बिल्कुल सरल हिंदी में मेरे द्वारा, CP सर द्वारा, हमारे और महिला सुरक्षा के स्टाफ द्वारा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी, जिसमें हमने सभी आवश्यक बातें बताई थी, और इसको एक वैन पे एक LED स्क्रीन लगा के इस जागरूकता फिल्म को चलाया गया था। और इसको हमने प्रयास किया कि ये जगह जगह, जैसे कि आपने बताया, ऐसी बिल्कुल छोटी पीछे की गलियां, मोहल्ले, जहाँ तक जानकारी नहीं पहुँचती है, और जो देहात क्षेत्र के खासकर एरियाज़ है, वहाँ पर ये जाए, और इस वैन को बहुत सफलता मिली। ये 9 दिन पूरी चलती रही, और लगातार सुबह 7 बजे शुरू हो जाती थी, रात के 11 बजे तक चलती थी, और इसने लाखों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। इसी के साथ साथ अभी हमने हाल में बिल्कुल छोटे छोटे कार्ड्स छपवाए, जो एक विजिटिंग कार्ड के साइज़ के होते हैं, जिसपे सभी आवश्यक हेल्पलाइंस, ईमेल एड्रेस महिला सुरक्षा से संबंधित दिए गए हैं, ताकि महिलाएं इसे अपने पॉकेट में, अपने पर्स में संभाल के रखें, ताकि जब भी आवश्यकता होती है तो उन्हें सूचना, क्योंकि आम आदमी को याद नहीं रहता कि क्या हेल्पलाइन नंबर्स हैं, क्या फ़ोन नंबर्स हैं, लेकिन उनके पास एक छोटा सा कार्ड हो जिस पे जो भी उनको सहायता चाहिए वो सभी आवश्यक सूचना उनको तुरंत उपलब्ध हो सके। तो महिला चौपाल हम बहुत बहुत संख्या में करते हैं। मैं ही लगभग 1 महिला चौपाल प्रत्येक सप्ताह करती हूँ, और इसी तरह मेरे ACPs और सभी थानों की जो महिला सुरक्षा इकाई है। और इन चौपालों का भी जो फोकस रहता है वो टारगेट ऑडियंस हमारी देहात की, छोटे छोटे मोहल्ले, कस्बों की है, जहाँ महिलाओं में अभी भी जागरूकता की कमी है। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले हम भी देखते थे, नोएडा सेक्टर 20 थाना है, यहाँ पर भी काफ़ी महिलाएं रहती थी, लेकिन आज की डेट में जो मामले जो सॉर्ट आउट आप समझ लीजिए, तो जाते हैं, एप्लीकेशन आती है, और अभी भी लोग, मैंने कई बार देखा कि लोग हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं, लड़ते हुए जाते हैं,
तो प्रीति मैम भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है वहाँ पर, और लोग भी काम कर रहे हैं, एसएचओ साहब भी। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी मतलब ऐसा क्या आपने मतलब कुछ ऐसा टॉनिक दिया है जिससे आपकी वजह से ही हुआ है मैम, क्योंकि मिशन शक्ति की आप ही देख रेख में, तो ऐसा क्या क्या चीज़ दी है जिससे मतलब समझाने में आसानी होगी, दोनों पक्षों को सुनना हो गया आजकल, पहले ऐसा नहीं था, महिला ने कंप्लेंट की सीधा ही हो गया, लेकिन आज की पक्ष सुना जा रहा है, तो ये योगी जी का उसमें हुआ है या क्या है इसमें? जी, आई थिंक आप मुझे अनड्यू क्रेडिट दे रहे हैं कि मेरे अंडर हुआ है। ये आई थिंक व्यवस्था का प्रभाव है, क्योंकि जब भी आप स्पेशलाइजेशन की ओर जाएंगे उसका प्रभाव होगा तो सही। उसके अब दो फोल्ड प्रभाव हैं। एक तो ये है कि जो स्टाफ है उनको जब कहा गया है कि आपको और किसी भी जिम्मेवारी से सैडल नहीं किया जाएगा, आपका काम सिर्फ ये है कि किसी भी महिला की बात अनसुनी ना रह जाए, तो उन पे एक किस्म से एक जिम्मेवारी फिक्स हो गई है। क्योंकि अब किसी थाने से अगर कोई आके कहता है प्रार्थी कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो हमें पता है कि हमारे यही 2 सब इंस्पेक्टर हैं जो महिला सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सुनवाई नहीं हुई तो इन्हीं को पूछो क्यों नहीं हुई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता नहीं था, थाने में किससे मिले किससे नहीं, क्योंकि एक अलग से व्यवस्था है। तो ये इस मॉडल की खूबी है कि इसमें एक स्वतंत्र माध्यम है महिलाओं की सुनवाई के लिए, और इसीलिए जो जिम्मेवारी फिक्स हुई है, जो भी संबंधित पुलिसकर्मी हमारी महिला सुरक्षा इकाई में नियुक्त है, उसी पूरी व्यवस्था के कारणवश ये जो सक्सेस रेट है, जो सफलता का दर है, ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। एक चीज़ और थी, जैसे कि केसेस तो आते हैं कि मैंने मान लीजिए महिला ने आरोप लगा दिया, उसके आधार पर गिरफ्तारी हो जाती है, समाज में भी सामने वाले की शायद कई बार बेइज्जती भी हो जाती है, लेकिन अगर कई बार ये होता है कि महिला ही गलत होती है जी, उस केस में आप कैसे हैंडल करते हैं, मतलब उसका सम्मान की क्या होती है? जो आदमी को मतलब हमें देखिए बहुत मुझे गर्व है इस चीज़ पे कि अभी तक हम ये इंश्योर कर सकें कि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। चाहे एफआईआर फाइल होती है, हम एफआईआर फाइल करने में कभी संकोच नहीं करते, क्योंकि जो व्यवस्था है वो ये है, हम पहले मान के चलते हैं कि महिला कह रही है तो सच ही कह रही होगी, लेकिन उसके बाद उसमें विवेचना बहुत निष्पक्ष है, और उसके बाद हम बेखौफ होकर उसमें एफआईआर लगाते हैं। जैसे पहले जब मैं आई तो मैंने देखा था, एक ट्रेंड था कि खासकर जो घरेलू हिंसा उत्पीड़न के मुकदमे थे 498, उसमें विवेचक एफआईआर लगाने से डरते थे, कहते थे कि मैडम इसमें महिला ही उत्पीड़न कर रही है, लेकिन चलिए बाकियों का नाम हटा देंगे, पति के खिलाफ तो कर ही देंगे। तो यहाँ मैंने आके पूछा कि क्यों ऐसा कर देंगे, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, मतलब क्रिमिनल आफ्टर ऑल आप एक्टिविटी है, एक आप क्रिमिनल एक्शन ले रहे हैं, तो ये क्या है कि ऐसे चलो पति के खिलाफ कर देंगे। लेकिन अब हम जो है बहुत कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हमें अपनी कार्रवाई की निष्पक्षता पे इतना विश्वास है कि जहां हमें लग रहा है कि महिला ही उत्पीड़न कर रही है या जो कानून है उसका दुरुपयोग कर रही है, वहां हम बहुत स्वतंत्रता से, बहुत कॉन्फिडेंस से एफआईआर लगा रहे हैं, और 182 की रिपोर्ट भी प्रेषित कर रहे हैं कि झूठी सूचना दी गई थी और झूठा मुकदमा पंजीकृत। लेकिन ये जो चीज़ थी शायद मेरे हिसाब से सीनियर एक प्रेशर रहता था कि एफआईआर लगाना ही बहुत एक तरह का जुर्म हो जाता था जी, एफआईआर कैसे लगाएं, क्यों लगाएं। लेकिन ये फिर मैं आपको आपकी तरफ ही जाएगी ये चीज़ कि आपने जब इस तरह से माहौल बनाया कि भाई आप जो भी बात है स्पष्ट तौर पे आप हमें बताइए, तभी लोगों की हिम्मत भी हुई है, जो आपके जो नियुक्त करे हुए हैं पुलिस वाले हैं उनकी भी हिम्मत हुई है आपसे बोलने की। जब बीच का जो एक वो था दीवार थी वो हटी है, तभी जाकर ये हुआ है। तो इसके लिए मैं भी प्रथम झलक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है 108 की टीम पूरी, आपकी टीम पूरी बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी ऐसे करते रहें। लेकिन इतना मैं बोलना जरूर चाहूँगा कि पक्ष दोनों, कई बार दोनों को सुनना चाहिए, कई बार महिला भी सही होती है, कई बार पुरुष भी सही होता है। तो गिरफ्तारी के टाइम पर या उसके टाइम पर थोड़ी सी उसकी भी पर्सनैलिटी को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि औरत अक्सर घर में रहती है, आदमी समाज में निकलता है, थोड़ा बहुत उसके लिए, मैं पुरुष हूँ इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन एक सामाजिक तौर पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक पत्रकार के तौर पर भी दोनों का ध्यान रखते हुए किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।